गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। साधना के लिए आसन कैसा हो? साधना एक अभियान है, एक साधक की निजी क्रांति है जो हर साधक को अपने जीवन में कभी न कभी तो छेड़नी ही होगी। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने तो हमें ब्रह्म ज्ञान की अमूल्य दीक्षा दे दी, परंतु इस बीज को वृक्ष हमारी साधना ही बनाएगी। फूल को फल बनाने के लिए हमें ध्यान साधना की बागवानी करनी ही होगी। आज करें या कल करें या परसों करें, इस जन्म में करें या अगले जन्म में करें, लेकिन इस अभियान, इस साधना के बिना जीवन युद्ध में विजय नहीं। आपत्ति क्या है? पर इस अभियान को छेड़ें कैसे? तोप बंदूकों से लड़ना युद्ध सरल है, ध्यान द्वारा मन को साधना बहुत दुष्कर। क्या करें? चित्त विचरता रहता है। समाधान: यह आपके मन की कोई नई रवानी नहीं, यह हर साधक की कहानी है। संस्कारों की भीषण आंधियां हमारी एकाग्रता की लौ को हिलाती डुलाती रहती है। प्रवाद का बोध भी साधक के कंधों पर है, जिसे वह ढोने को विवश है। साथ ही हम ऐसे विवत्स व दूषित समाज में रहने के लिए विवश हैं कि न चाहते हुए भी बुराइयों का रंग हम पर चढ़ जाता है। इन सब के चलते हमारी ध्यान साधना प्रगाढ़ नहीं हो पाती। लेकिन साधकों, ऐसे में हमारा प्रयास जरूर प्रगाढ़ होना चाहिए। हमारी कोशिशें कमजोर न पड़े, हमारी साधकता सजग रहे। जितना हो सके हम उतनी गंभीरता और समझदारी से, ढंग से इस साधना व्रत को निभाएं। इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण चरण जिसका हमें ध्यान रखना है, वह है हमारा आसन, जिस पर बैठकर हम साधना करते हैं। आलस्य देव के सदके हम में से बहुत से साधक अपने गद्देदार बिस्तरों पर ही बैठकर इस आंतरिक क्रांति को छेड़ने का भाव रखते हैं। ऐसे गद्दे जो हमारे बैठते ही 1-2 इंच जरूर नीचे धंस जाते हैं और हमारी देह को सितर नहीं रख पाते, या फिर हम कोरे फर्श अथवा लकड़ी की कुर्सी या तख्त पर ही ध्यानस्थ हो जाते हैं। यह तो अत्यंत गलत है, हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि साधना के समय हमारे भीतर से उच्च दिव्य तरंगें निकलती है। यदि तब साधक के तले फर्श या लकड़ी की तय हो तो वह सारी ऊर्जा उनमें कन्वर्ट यानी प्रवेश कर जाती है। इस तरह हम अर्जित ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग व्यय कर डालते हैं। इसलिए हमारा आसन ऐसा हो जो इंसुलेटर का काम करे, यानी अर्जित ऊर्जा को बाहर प्रवाहित न होने दे। इसी संदर्भ में भगवान शिव माँ उमा को गुरु गीता में स्पष्ट समझाते हैं। ढीले डाले गद्देदार वस्त्रासन पर बैठने से दरिद्रता आती है, माने ध्यान ठीक ढंग से नहीं लग पाता। पत्थर या पथरीली सतह पर साधना करने से रोग हो सकते हैं। कोरी धरती पर बैठकर की गई साधना दुख देती है। काष्ठ या लकड़ी के आसन पर की गई साधना तो बिल्कुल निष्फल ही हो जाती है। माँ उमा ने प्रश्न किया, फिर प्रभु एक साधक को किस प्रकार के आसन पर बैठकर ध्यान साधना करनी चाहिए? उत्तर स्वरूप महादेव बोले, हे देवी, स्वाध्याय कुश के अथवा दूब के आसन पर अथवा स्वच्छ कंबल पर बैठकर करना ही ठीक है। कुशासन पर बैठकर साधना करने से ज्ञान सिद्ध होता है। स्वच्छ कंबल पर ध्यान लगाने से साधक को साधना में सर्व सिद्धियां मिलती है। अतः प्रिय साधकों, अपनी दिनचर्या में सुबह और रात संध्या के समय साधना के लिए 2 काल अवश्य निश्चित करें और प्रत्येक काल में कम से कम 1.25 घंटा साधना जरूर करें। एक निर्धारित स्थान पर कुशासन बिछाएं या फिर एक स्वच्छ कंबल को
3-4 तह लगाकर बिछा लें। फिर उस पर दृढ़ निश्चय होकर बैठ जाएं और फिर साधना का अभ्यास करें। कुश के आसन आप संस्थान के किसी भी आश्रम से प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम, जय महाराज की।